आज हमारा अपने आसपास के पदार्थ का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था अपने पहले वीडियो में कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण क्या है। आज हम देखेंगे कि पदार्थ की या द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ तीन भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं, दूसरा है द्रव, जिसे हम लिक्विड कहते हैं, और तीसरा है गैस, जो गैसियस स्टेट होती है। तो पहले हम ठोस को लेके चलेंगे। ठोस क्या होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ठोस जो होता है, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसमें आयतन और इसका आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। इसको जिस आयतन या आकार में इसको जो रूप दे दिया जाता है, ये उसी में रहता है। बार बार हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे लोहा ठोस है, इससे हम हथौड़े का आकार बना सकते हैं, कील का आकार बना सकते हैं, सुई का आकार बना सकते हैं। तो इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। इसका आयतन और आकार क्यों निश्चित होता है? क्योंकि जो इसके कण होते हैं, इनके बीच बीच में जो अंतरा आणविक स्थान होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनके अणुओं कणों के बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से ये कण स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर सकते और एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे लोहा है, लकड़ी है और पत्थर है, बर्फ है। इसमें चूंकि गति कम होती है, इसलिए ये एक निश्चित रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद है द्रव, लिक्विड। जो द्रव होते हैं, इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम ग्लास में पानी लेंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। अगर हम थाली में पानी को डालेंगे तो वो थाली के रूप में फैल जाएगा। इसका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन क्यों निश्चित होता है, आकार क्यों निश्चित नहीं होता? क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो ठोस की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं लेकिन द्रव के कण की दूरी थोड़ा बढ़ जाती है और इस कारण से इनके बीच लगने वाला जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। ये कुछ स्वतंत्र रूप से गति कर पाते हैं, इसलिए इनमें बहने का गुण होता है। बहने के गुण होने के कारण हम इसको तरल कहते हैं और द्रव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। इसका उदाहरण है पानी, ग्लिसरीन, तेल, दूध और पारा। पारा भी एक प्रकार का द्रव होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है गैस। गैस क्या है? गैस में ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही गैस का आकार निश्चित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। इनके बीच अंतराणविक जो स्थान होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है। ये स्वतंत्रता पूर्वक चारों ओर आपस में टकराते हुए जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवार से टकराते हुए गति करते रहते हैं। इसलिए इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है और इनमें भी बहने का गुण होता है, जिस कारण से ये भी तरल कहलाते हैं। इसका उदाहरण है वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनके बीच दूरी बहुत ज्यादा होती है और जब ये गति करते हैं तो आपस में भी टकराते हैं और बर्तन की दीवार से भी टकराते हैं, जिससे बर्तन के एकांक क्षेत्रफल पर टकराने के कारण ये एक प्रकार का दाब उत्पन्न करते हैं। इसलिए गैसों में दाब भी होता है। इसी कारण से गैस को हम किसी भी आयतन में रख सकते हैं। जैसे छोटा सिलेंडर है, उसमें हम बड़ी मात्रा में गैस को रख सकते हैं। बड़ा सिलेंडर है, उसमें हम कम मात्रा गैस रख सकते हैं। जो हम रसोई में गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, या जो अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं। इसके अलावा जो वाहनों में
हम गैस के सिलेंडर लगाते हैं जिसे हम सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इन सभी में गैस बड़ी मात्रा में रखी जाती है। ये दाब डालते हैं, कम आयतन में बड़ी मात्रा में गैस को भरा जाता है। हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस होती है ये पानी में घुली रहती है। ऑक्सीजन को जो जलीय जीव होते हैं वो पानी से घुली हुई अवस्था में लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पेड़ पौधे पानी से एब्जॉर्ब करते हैं, ले लेते हैं जड़ों के द्वारा, और जिससे उनकी क्रियाएं चलती रहती हैं। इसके अलावा जो एक कोई भी पदार्थ होता है वो तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी का। पानी जो होती है वो जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर होती है तो बर्फ में बदल जाती है, जिसको हम ठोस कहते हैं। सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में रहती है, जिसे हम जल कहते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर अगर हम इसको गर्म कर दें तो ये वाष्पित होकर के भाप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ठोस, द्रव और गैस के क्या लक्षण हैं, और इस लक्षणों के आधार पर हमने इसके उदाहरण देखे, और इससे हम इनके गुणों को जान पाए कि इनमें क्या गुण होते हैं, जिस आधार पे हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे घनत्व क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों में घनत्व होता है। घनत्व के द्वारा ही उसके गुणों का निर्धारण होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसका मात्रक किलोग्राम पर क्यूब मीटर एमकेएस पद्धति में और ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति में होता है। और घनत्व तो सबसे ज्यादा ठोस में होता है, इसके बाद द्रव में होता है, इसके बाद गैस में होता है। इस क्रम में हम देखेंगे कि एक हम प्रश्न देखेंगे कि जैसे वायु है, चिमनी का धुआं है, जल है, रुई है, शहद है, चाक है, लोहा है, तो हमें इनको बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम ठोस, द्रव और गैस इस तरह से इनको व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहला गैसीय रूप में सबसे कम होता है, यानी वायु में सबसे कम होता है, उससे ज्यादा चिमनी के धुएं में होता है। चिमनी के धुएं में होता है। इससे ज्यादा रुई में होता है घनत्व। रुई से ज्यादा जल में होता है। जल से ज्यादा शहद में होता है। शहद से ज्यादा चाक में होता है, और चाक से ज्यादा लोहे में होता है। लोहा जो होता है ठोस रूप होता है, चाक भी ठोस रूप होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा होता है। जल, शहद द्रव रूप में होता है, इसलिए इसमें थोड़ा कम होता है। वायु, चिमनी का धुआं ये गैसीय रूप है, और रुई बहुत हल्की होती है, इसलिए इसका घनत्व तो बहुत ही कम होता है। अब हम जानेंगे कि ठोस, द्रव और गैस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो ठोस होते हैं, ठोस में अगर हम ऊष्मा बढ़ाते हैं, ठोस को हम गर्म करते हैं, तो इसमें इसके कणों की जो गति होती है बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन द्रव और गैस में ऊष्मा का प्रभाव ज्यादा होता है, इनके कणों की गति ज्यादा बढ़ जाती है। ठोस, द्रव और गैस की विभाज्यता का मतलब होता है उसको विभाजित करना, तोड़ना। तो अगर हम ठोस को विभाजित करते हैं तो वो आसानी से नहीं टूटते, क्योंकि उनके कणों के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है, इस कारण हम उसे आसानी से नहीं तोड़ सकते। लेकिन द्रव और गैस में विभाज्यता का गुण अधिक होता है। गैसें तो आसानी से मिल जाती हैं, और हम देखते हैं कि अगर जल की छोटी छोटी बूंदों को हम एक साथ मिला दें तो मिलके एक बड़ी बूंद में परिवर्तित हो जाती है, यानी विभाज्यता का गुण गैस में भी पाया जाता है। ठोस और द्रव गैस के कुछ लक्षण देखेंगे, जैसा दृढ़ता का मतलब है तोड़ना। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, ठोसों को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, लेकिन द्रव और गैस को हम आसानी से
तोड़ और जोड़ सकते हैं। संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब होता है दबाना। जैसा कि हम जानते हैं कि गैस की संपीड्यता ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। सबसे ज्यादा गैस की संपीड्यता होती है, उसके बाद द्रव की होती है, उसके बाद सबसे ज्यादा संपीड्यता का गुण गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, इसके बाद सबसे कम ठोस में होता है। ठोस को हम आसानी से नहीं दबा सकते, लेकिन द्रव और गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं, क्योंकि इनके गैस और द्रव में जो अंतराणविक स्थान होता है वो काफी होता है और आकर्षण बल कम होता है। अंतराणविक अवकाश अधिक होने के कारण हम इसको आसानी से दबा सकते हैं। तरलता का मतलब होना है बहना। ये भी अंतराणविक आकर्षण बल कम होने के कारण द्रव और गैस में तरलता का गुण होता है, ठोस में तरलता का गुण नहीं होता। और क्योंकि ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है तो अणु कण इसके आप आसानी से इधर उधर गति नहीं कर पाते, जबकि गैस और द्रव में कण आसानी से गति कर लेते हैं, इनका आकर्षण बल कम होता है, इसलिए इसमें तरलता का गुण पाया जाता है। और गतिज ऊर्जा का क्रम सबसे ज्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में होता है। यानी कणों की गति सबसे ज्यादा गैस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में होती है। इसका कारण भी इनका अंतराणविक आकर्षण बल का कम होना है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है कि बर्फ जो होती है, बर्फ ठोस अवस्था में होती है, लेकिन फिर भी ये पानी में सतह में ही तैरती रहती है, डूबती नहीं है। क्यों? तो इसका कारण जानने के लिए हमें ये जानना है कि जो भी ठोस होते हैं सभी का घनत्व तो अधिक होता है और सभी डूब जाते हैं, लेकिन बर्फ ऐसा है, एक ऐसा एग्जाम्पल है। बर्फ का जो आयतन होता है वो जल के आयतन से अधिक होता है और बर्फ का घनत्व तो जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जो होता है पानी की सतह पर तैरता रहता है और इसमें डूबता नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस देखा और इसके कुछ एग्जाम्पल देखे, इसके कुछ गुण देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको इसमें किस चीज में इसको समझने में प्रॉब्लम हुई, आपको और क्या नया पढ़ना है, नए वीडियो में देखना है, इसके लिए मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।